के रिश्ते में दरार आ जाती है। दीपक विशाखा से बात किए बिना ही क्या खा रहा है भैया? अरे एक दे दो, एक दे दो, वन। अली डाडा, अली डाडा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी दुनिया, अपने अपने संसार में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है ना तो मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और ना ही नाइट से स्टार्ट किया है। ये ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने आफ्टरनून से, और ये आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन। कैसे मैं दोपहर से एंड जो इवनिंग रूटीन होते हैं ना, वो सारा कुछ मैं शेयर करूँगी। अभी ये यहाँ पे चल रही थी टीवी, बाबू देख रहे थे अपना कार्टून। जैसा कि मैं आपको काफ़ी व्लॉग में बता चुकी हूँ, अब कार्टून मेरा भी फेवरेट हो गया है बच्चे के साथ में। जितनी भी मॉम्स हैं सभी कार्टून देखते होंगे, सभी देखते होंगे जैसे कि मैं देखती हूँ। देखिए कैसे बाबू देख रहे हैं गौर से एंड कुछ कुछ बातें भी कर रहे हैं। तो मैं भी देख रही थी, फिर आ गई थी जेठानी जी की बेटी उमा। तो बेटिया रानी आ गई थी और तो वो थोड़ी देर बैठी थी, उसके बाद में चली गई थी। ऐसे हम लोग कुछ कुछ बातें कर रहे थे और धूप ना बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली निकली है, बहुत भयंकर थी। एंड बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत उमस भरी हो गई है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी वाली, बहुत ज़्यादा बहुत भयंकर गर्मी हो रही। कमेंट में बताइएगा किसके किसके यहाँ पे बारिश हो रही है फ़िलहाल, अभी किसके यहाँ नहीं हो रही है। मेरे यहाँ पे बिल्कुल हो नहीं रही है। आप सभी कमेंट में बताइएगा किसके यहाँ हो रही है। एंड आज सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। और ये कमेंट आया था, एक प्यारे सी व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि दी आपके यहाँ पे चोर आते हैं क्या? मेरे यहाँ पे तो बहुत चोर आ रहे हैं। तो जी सिस्टर, सभी मतलब इस समय ना सब कहीं चोर बहुत आते हैं, मेरे यहाँ पे भी बहुत आते हैं। और एक दो मैंने ब्लॉग देखे हैं, उसमें वो लोग बोल रहे थे कि रात जगह मेरे यहाँ पे होता है। मतलब बहुत ज़्यादा गली में सब सोते हैं चारपाई डाल के। एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि ना चोर ना मतलब मैक्सी पहन के चोरी करते हैं, मतलब कि वुमेन के भेष में। तो फिलहाल ऐसा कुछ मेरे यहाँ पे नहीं है, जैसे मैक्सी वैक्सी नहीं पहनते हैं, पता नहीं मुझे। बट मुझे ये पता है हाँ आते हैं चोर, ये तो पता है। और क्या लाई हो, क्या लाई हो लक्ष्मी? क्यों, क्या लाई हो? बाबू दीदी को एक दे दो, एक दे दो, एक दे दो, वन। अली डाडा, अली डाडा। अच्छा है। चोटी किसने की थी? मम्मी की चाची, चाची ने। उसके बाद में खाना पीना हो गया था, तो उसके बाद में फिर मैंने नहीं खाया, अभी मुझे मन नहीं था इसलिए मैंने खाया नहीं है। और ये खा के चले गए हैं। और उसके बाद में मैं बर्तन जो थोड़े बहुत वो सारी धुल ले रही थी। कुकर था चावल का, और जो दूध के बर्तन थे वो सारी धुल रही थी, खाने पीने के थे वो धुल रही थी। सुबह में जब खाना बनाती हूँ ना, तो जो भी बर्तन होते हैं जैसे दाल के एंड दाल फ्राई करती हूँ, वो सब्जी बनाने के, वो सारे बर्तन मैं सुबह में धुल लेती हूँ। जो खाने पीने के रह जाते हैं दोपहर में, वो दोपहर में तुरंत तुरंत से धुल देती हूँ। और मैं सिंक में बर्तन जूठे रखती नहीं हूँ, चाहे शाम हो दोपहर हो सुबह कुछ भी हो, तुरंत तुरंत से मैं धुल लेती हूँ। जब बाबू छोटा था तो पड़े रहते थे,
तो बाबू चुप होता है तब धुलती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी केतली है ना, बहुत प्यारी लगती है मुझे। और अब जब बाबू बड़ा हो गया ना तो जैसे ही बर्तन मुझे दिखते हैं तुरंत तुरंत से ही धुल लेती हूँ। शाम को मेरा रूटीन एक मतलब कमेंट आया था, प्यारी से व्यूअर्स ने प्यारा सा कमेंट किया था कि दी आप ना नाइट रूटीन शेयर कीजिए, कैसे आप क्लीन करते हो किचन वगैरह। तो बहुत जल्द आपके पास में ये व्लॉग शेयर करूँगी मैं। फ़िलहाल अभी ये व्लॉग आ रहा है आपके पास में, तो इस व्लॉग को भर भर के प्यार कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर पसंद आता है लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में सभी के पास में मेरा व्लॉग ये शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी व्लॉग के इंटरेस्टिंग हो, जो भी व्लॉग जिनको पसंद हो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। और मैं फटाफट से बर्तन धुल रही हूँ। वो बर्तन जब किचन में पड़े होते हैं ना तो सर दर्द होने लगता है, इसलिए तुरंत तुरंत से ही बर्तन को धुल लेना चाहिए। किचन को एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ताकि ना हमारा जो हम क्योंकि हम लोगों का ज़्यादातर समय ना किचन में बीतता है, हम महिलाओं का। तो अगर किचन नीट एंड क्लीन रहेगा ना तो काम करने में मन लगेगा। एंड अपने आप देखिएगा कभी नोटिस करके ये चीज़, अगर आपका किचन मैसी मैसी सा है ना तो आपका ना बिल्कुल किचन में मतलब जाने का मन नहीं करेगा। क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स ने कमेंट भी किया है कि मुझे किचन में जाने का मन नहीं करता, आप कैसे इतना सब कर लेते हो। तो डियर, अगर किचन को आप क्लीन रखोगे तो आपका मन ज़रूर करेगा कि आप किचन में जाएं। फाइनली दोपहर में किचन को कर दिया एकदम चकाचक। उसके बाद में मैं थोड़ा सा सोऊंगी, बाबू भी थोड़ा सा सोएंगे। बोतलें सारी भर के रख दी हैं। फिलहाल मैं फ्रिज का पानी पीती नहीं हूँ, बस ये पीते हैं तो इसलिए लगा देती हूँ। और उसके बाद में मैं सो गई थी, बाबू भी सो गए थे। और ये टाइम हो रहा है, बाबू ना बहुत लेट सोए, ये टाइम हो रहा है 2:30 बजे का। और मुझे तो बहुत भयंकर वाली नींद लग रही थी, पता नहीं क्या हो गया है। मुझे ना हर टाइम नींद नींद सी लगती है, पता नहीं क्या हो गया है। अच्छे से सोती हूँ, रात में जल्दी सो जाती हूँ। बिल्कुल भी मतलब कि ब्लॉग वगैरह तो मैं दिन में एडिट करती हूँ, रात में नहीं करती हूँ। रात में मैं मोबाइल चलाती नहीं हूँ, बस फिर भी सो जाती हूँ मैं 10 साढ़े 10 बजे तक सो ही जाती हूँ। बट पता नहीं क्यों मुझे नींद नींद सी बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा। और मच्छर लग रहे थे तो मैंने मच्छर वाली मॉर्टिन लगा लिया था, क्योंकि दिन में भी मच्छर लगते हैं मेरे यहाँ पे, पता नहीं क्यों बाहर से आ जाते। जाली लगी है तो जो मेन गेट है ना वो पूरा दिन ऐसे ही ओपन रहता है ना, बाबू के चक्कर में थोड़ी सी प्राकृतिक खुली हवा आती है इसलिए। तो मच्छर आ जाते हैं तो इसलिए दिन में भी मॉर्टिन लगानी पड़ती है। और वहाँ पे हवा चल रही है, अभी फ़िलहाल जाल से हवा आ रही थी, बट वहाँ से रोशनी आ रही थी तो इसलिए पर्दा मैंने डाल दिया है। और थोड़ा सा सो लो ना दिन में तो एक अच्छा सा सुकून मिलता है। अब मैं 2:30 बजे सो रही हूँ ना, अब मैं उठूँगी 4 बजे जब इनके लिए चाय बनाऊँगी। क्योंकि कभी मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किया है कि 4 बजे भी ये चाय पीते हैं, तो 4 बजे मुझे चाय बनाना पड़ता है। चाहे कितनी गहरी नींद में सो रही हूँ बट मेरी आंखें खुल जाती हैं 4 बजे, क्योंकि इनको चाय चाहिए चाहिए रहती है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट इनको 4 बजे चाय चाहिए चाहिए रहती है। उसके बाद में ये टाइम है 4:30 बजे का, मैं मिली हूँ आप सभी को 4:30 बजे। 4 बजे मैंने इनके लिए चाय वाय बना दी थी, ये चाय पी के चले गए हैं। उसके बाद में आज मैंने सुबह में खाना नहीं खाया था ना, दोपहर में भी नहीं खाया था, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं था इसलिए। तो अभी मैं बिल्कुल रोटी सब्जी खाने का मन नहीं था, तो इसलिए बस दाल चावल खा रही हूँ। और खाने में मैंने आज बनाया था साबुत मसूर की दाल और कुंदरू की सब्जी। और कुंदरू भरवा नहीं, ऐसे बनाए थे सूखी वाली सब्जी। और रोटियां बनाई थी चावल। तो चावल दाल खा रही हूँ, रोटियां सब्जी खाने की मन नहीं है बिल्कुल भी। बाबू इधर बबू पी रहे हैं, बाबू को अभी भी थोड़ी थोड़ी सी नींद नहीं लग रही है। तो मैं कह रही थी बाबू अभी नीनी कर लो, बट बाबू कार्टून देख रहे थे इसलिए सो नहीं रहे थे। और ऐसा ना काफ़ी दिनों के बाद का मतलब वही कम से कम 4-5 सालों के बाद में ऐसा हुआ है मेरे साथ में कि मतलब कि मैं इस टाइम पे ये खा रही हूँ दाल चावल। वरना मैं इस टाइम पे नहीं खाती हूँ, वही खाती हूँ दोपहर में जब ये खा के चले जाते हैं उसके बाद में, या फिर उसके पहले अगर ये आते नहीं तो उसके पहले ही खा लेती हूँ। और ये फिर शाम को खाती हूँ, इस टाइम नहीं खाती हूँ। बट आज मुझे बिल्कुल भी भूख बिल्कुल थी नहीं भी, पता नहीं क्या हो गया था। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि खाना खाने का मन करता नहीं है। और कुछ खाया भी नहीं था, ऐसा ये भी नहीं कि हैवी नाश्ता वास्ता कर लिया, कुछ भी नहीं खाया था। बस चाय थोड़ी सी पी थी सुबह में एंड नमकीन थोड़े खाए थी और एक बिस्किट खाया था बस। बाकी कुछ भी नहीं, फिर भी भूख थी नहीं तो इसलिए मैं भी दाल चावल थोड़ा सा खा रही। बाबू को भी कह रही थी खा लो बाबू, बट बाबू नहीं खाते हैं, कोई भी दाल बाबू खाते नहीं है। मूंग की नहीं खाते हैं, अरहर की नहीं खाते हैं, साबुत मसूर की नहीं खाते हैं, और जो क्योटी की होती है वो भी नहीं खाते हैं, काढ़े की भी नहीं खाते हैं। बाबू कोई दाल नहीं खाते हैं, पता नहीं क्यों क्या हो गया है बाबू को। एंड जब एड आ जाता है ना कार्टून में, बाबू तुरंत तुरंत से ही कहने लगते हैं कि माँ
दूसरा माँ दूसरा ऐसा बोलने लगते हैं तुरंत तुरंत से। तो वही मैं दूसरा चैनल बदल रही थी क्योंकि उस पर एड आ गया था इसलिए। क्या खा रहा है भैया? बाबू हेलो बोलो, हेलो बोलो। इधर इधर यस। इधर अली अली अली। और उसके बाद में मैं मिली हूँ आप सभी से। ये टाइम है 6 बजे का। बाबू आ गए हैं घूमी करके अपने बड़े पापा के साथ में। तो वही चिज्जी विज्जी लाए हैं, वही बाबू खा रहे थे। वही मैं बाबू से बोल रही थी, बाबू क्या खा रहे हो? बाबू को ये ज़्यादा पसंद है, वही खा रहे थे। नहीं बाबू मामू नहीं करना, दीदी है। और बच्चे की बातें ना बहुत अच्छी लगती है। बच्चे ना मतलब बच्चा अगर कोई दूसरा चीज़ छू लेना जैसे साइकिल या गाड़ी वगैरह, तो बच्चे सोचते हैं ये मेरी लिए चली जाएंगे या लिए चले जाएंगे। तो बच्चे ना बहुत जल्दी बोलने लगते हैं नहीं 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 तो ऐसा ना ये देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। एंड उसके बाद में ये क्लिप है, ये क्लिप है ना, ये नेक्स्ट डे के हैं। और यहाँ पे खाना पीना बन गया है। खाने में बनाया मैंने बारवा भिंडी और अरहर की दाल एंड रोटियाँ और चावल अभी मुझे बनाने हैं। चावल अभी बनाई नहीं है। और ये है 4 सितंबर का क्लिप है। तो ये है, और सुबह में जो भी क्लीनिंग विलिंग होता है वो सारा कुछ मैंने फिनिश कर दिया था। उसके बाद में 8:30 बजे तक पूरा खाना फिनिश हो गया था। एंड देखिए सारे बर्तन भी धुल के रख दिए हैं, पूरा सिंक क्लीन है और पूरा किचन क्लीन है। और ये टाइम वही 9 बजे का है। ये चले गए हैं अपनी शॉप पे और अभी बाबू खेल रहे हैं बाहर वाले रूम में। बाबू को भी नहला दिया, बाबू की चोटी वोटी अभी करना है, बाकी नहला दिया था मैंने। आज हेयर वॉश करके नहलाया था। तो बाबू आराम से खेल रहे हैं। और कपड़े वगैरह अभी मुझे धुलने हैं। उसके बाद में कपड़े धुल के फिर मैंने फैला दिए थे, ये देखिए थोड़े कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। और जो साड़ी वाड़ी हैं जो ज़्यादा स्पेस लेती हैं तो वो मैं यहीं पे डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़ों में धूप लगना ज़रूरी है, अपने में लगे या ना लगे। और थोड़े कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए, थोड़े अंदर डाल दिए। धूप अच्छी वाली है तो 1 घंटे के अंदर सूख जाएंगे। बच्चे की स्लीपर रखी हुई हैं सारी। बाबू अपनी स्लीपर ऐसे ही लाइन से लगाते रहते। टेडी देखिए बाबू ने ये रखे हैं सेट करके। बाबू अपना थोड़े थोड़े अपने सामान सारे अच्छे से रखने लगे हैं। एंड आज का लोग फ्रेंड्स यही पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे अच्छे से।